Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Kubi.com to make your study experience hassle-free. This is the all-in-one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति फ्रॉम kubi.com। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है प्रोनाउन का। प्रोनाउन के बेसिक्स में अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ और इस वीडियो से पहले जो मैंने अपना वीडियो बनाया है वो है इनफाइनाइट और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। और इस वीडियो में अब हम पढ़ाने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको पता होगा बांटना, ठीक है। जैसे कोई एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में मोर देन वन नाउन्स है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा नाउन्स है और उन नाउन्स के लिए कुछ एक हमारे पास कोई सिचुएशन है या किसी तरीके से हमें कुछ बांटना है, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल में क्लियर कर लेंगे। तो उस नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ईच होगा, ईदर होगा या नीदर, ठीक है। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। ईदर, इधर का मतलब होता है जिसे कि दो सिचुएशन है या फिर दो लोग हैं, कुछ भी दो नाउन्स है तो उसमें बीच में और लग जाता है, ईदर और, नीदर नोर। ईदर और मीन्स या तो ये या फिर वो, दोनों में से एक चूज किया। नीदर का क्या मतलब है, ना तो ये और ना वो, ठीक है। ईदर और, नीदर नोर। तो इसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ईच, ईदर और नीदर को हम टेकन सिंगल, मतलब सिंगल 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 नाउन के लिए हम ईच, ईदर या नीदर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ मेन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, हर पुरुष को इनाम मिला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ईच क्यों यूज किया है, क्योंकि टेकन सिंगल, ईच, ईदर और नीदर को हमने सिंगल लेके चलना है। जैसे यहाँ पे नाउन क्या है, मैन, मैन नहीं है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म नहीं है, प्लूरल फॉर्म है। MAN होता है तो सिंगुलर होता है, एक आदमी, ये है मैन, प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे हैं। तो हमने यहाँ पर ईच का यूज क्यों किया है, क्योंकि जो पुरुष है वो बहुत सारे हैं, ठीक है। हम इस तरह से नहीं बोल सकते कि सभी को मिला या सभी को नहीं मिला। अगर हमें, क्योंकि आदमी जो है बहुत सारे हैं, वहां पर कितने हैं वो डिफाइन नहीं किया हुआ, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, ईच वर्ड। तो हम अलग अलग ना बोलते हुए हमने जब ईच लगा दिया किसी नाउन के आगे तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये होता है कि हमने कंसीडर कर लिया कि हमने अलग अलग पुरुष के बारे में बात कर ली है, ठीक है। तो अलग अलग पुरुषों को रिवॉर्ड मिला, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा ईच। तो इसका क्या मतलब है, टेकन सिंगल, हमने बहुत सारे नाउन्स को सिंगल सिंगल कंसिडर कर लिया है, इसलिए हमने ईच का यूज किया। ईदर का यूज कैसे होगा, एट ईदर एंड वॉज अ मार्बल स्टैचू, किसी एक तरफ मार्बल का स्टैचू था, ये नहीं पता किस तरफ था, या तो इस तरफ था या इस तरफ था, ठीक है, कोई भी एक साइड हो सकता है, इसलिए हमने ईदर का यूज किया है। ईदर और, ठीक है। ईदर और वाले सेंटेंसेस अलग होते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि एट ईदर एंड वाज अ मार्बल स्टैचू, और नहीं लिखा हुआ ना बीच में, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि दोनों जगह भी हो सकता है, या तो इस तरफ था या इस तरफ था या फिर दोनों तरफ था, ठीक है, अगर ये और का यूज नहीं हुआ तो। इसी तरह से नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू, कोई भी आरोप सही नहीं था, ना तो ये आरोप सही था ना वो आरोप सही था, कोई भी आरोप सही नहीं था। तो टेकन सिंगल, हमने जब नाउन्स बहुत सारे होंगे, मोर देन टू होंगे, ठीक है, तो क्या यूज होगा उसके लिए, एनी, नो वन, नन, ठीक है। टेकन मोर देन टू, जब जो नाउन है वो दो से ज्यादा होंगे। जैसे कि हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। अभी क्या था, ईच ऑफ मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, हर पुरुष को इनाम मिला। अगर हम यहाँ कर देते हैं एनी ऑफ मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, एनी ऑफ मैन मतलब हमने दो में चॉइस नहीं रखी हुई, हमने बहुत सारों के लिए ही एनी वर्ड यूज किया है, ठीक है, एनी ऑफ मैन। तो जो चॉइस है दो में नहीं है, बहुत सारों के साथ एक साथ हमने यूज कर लिया, तो बहुत सारे लोगों के लिए, मोर देन दो लोगों के लिए हमने एनी वर्ड यूज कर लिया। ऐसे ही अगर हम यहाँ लिखते हैं
नो वन ऑफ मैन, या ऐसे ही हम लिखते हैं नन ऑफ मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, किसी भी पुरुष को रिवॉर्ड नहीं मिला। किसी भी मतलब बहुत सारे हैं, हम सिंगल सिंगल मैन को नहीं ले सकते, और वैसे भी ये नेगेटिव सेंस में है। पॉजिटिव में हमने ईच यूज किया, नेगेटिव में नन यूज करते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या कंसीडर किया है, दो से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो आपको ये इन वर्ड्स के तो एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे, प्रैक्टिस से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस करते रहना है आपको। पोजीशन ऑफ ईच, ईच की पोजीशन क्या हो सकती है, तीन तरह से ईच हम किसी भी सेंटेंस में लगा सकते हैं। जैसे ईच ऑफ मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, ईच सेंटेंस के सबसे पहले लग सकता है। ईच ऑफ मैन मतलब नाउन से पहले। सेकंड क्या है, दीज हॉर्सेस कॉस्ट ईच 5000 रुपीज, इन ये जो हॉर्सेस है, ये जो घोड़े हैं, ये 5000 रुपीज का एक है। ठीक है, एक है, सारे के सारे 5000 के नहीं है, क्योंकि ईच लगाया है हमने, 5000 ईच। तो रुपीज है, ये प्लूरल फॉर्म भी है, या तो हम इससे पहले लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसके बाद लगा सकते हैं। जनरली हम इस तरह से यूज करते हैं ईच का यूज। दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5000 रुपीज ईच, बट हम ऐसे नहीं लिख सकते मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड ईच, लास्ट में ईच यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म के लिए लास्ट में ईच यूज हो सकता है। इधर का यूज आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको क्लियर है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट आता है, एक और तरह से ईच का यूज होता है। ईच, ईच के साथ जो वर्ड यूज हो रहा है वो है अदर, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर कब यूज होता है, द टू मैन हेट ईच अदर, जब नाउन्स जो है दो होते हैं, कंपैरिजन दो नाउन्स के बीच में है। ठीक है, एक के बोलने वाला है, एक सामने वाला, ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को नफरत करते हैं। और अगर जो नाउन्स है वो ज्यादा है दो से, तब क्या यूज होता है, वन अनदर। दे चीटेड वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे को चीट किया। एक दूसरे को चीट करने में मतलब दो से ज्यादा है, तीन भी हो सकते हैं, 10 20 भी हो सकते हैं, सबने एक दूसरे को चीट किया। और ईच अदर एक दूसरे को किया, तो दो ही लोग हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है तो और ईजी हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम समझने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स को अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।